अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। घर में रहें, महफूज रहें और अपने हाथों को बार बार वॉश करें। टेक आउट योर उर्दू बी वर्कबुक एंड ओपन पेज नंबर 18। आज हमारा टॉपिक है हम आवाज़ अल्फाज। वो अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। ऐसे अल्फाज के आखिर वाला जो हर्फ होता है वो सेम यानी एक जैसा होता है। सबसे पहले आप दिन और तारीख लिखें नीट राइटिंग में। उसके बाद नज़म पढ़िए और हम आवाज़ अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। अब ये एक नज़म है, इसको हमने पढ़ना है और हम आवाज़ अल्फाज पर दायरा लगाना है। अल्लाह का लेकर तुम नाम, शुरू करो सारे काम। अब इस शेर में नाम और काम ये दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं। आगे देखें। निकले सूरज लेकर नाम, होती है सुबह से शाम। अब इसमें दो हम आवाज़ अल्फाज हैं, नाम शाम। अगला शेर। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले समुंदर अल्लाह अल्लाह। अब इस शेर में हम आवाज़ अल्फाज हैं अल्लाह 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 अल्लाह। इन पर दायरा लगाएं। अगला शेर देखें। नाम ले चांद भी अपने रब का, मालिक है जो हम सबका। अब इसमें हम आवाज़ अल्फाज है रब का सबका। इन पर दायरा लगाएं दोनों पर। आगे देखिए। ऊपर की दी गई नज़म दोबारा पढ़ें और इसमें मौजूद तमाम इस खुश खत लिखें। इसमें कहते हैं नाम को। अब हम दोबारा नज़म पढ़ते हैं। जो जो नाम है वो हमने नीचे लिखना है। अल्लाह का लेकर तुम नाम, इस लाइन में क्या नाम है? अल्लाह। ये इसमें नाम है, ये नीचे लिखें। अगला। शुरू करो सारे काम, इसमें कोई भी इसम यानी नाम नहीं है। निकले सूरज लेकर नाम, अब सूरज है वो एक चीज़ का नाम है यानी इसम है, सूरज नीचे लिखे यहाँ पर। होती है सुबह से शाम, सुबह भी नाम है और शाम भी नाम है, तो ये दोनों नाम है। सुबह ये भी लिखें और शाम भी अगर लिखना है तो शाम भी लिख लें। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले समंदर अल्लाह अल्लाह। अब परिंदे ये भी नाम है इसम है और समंदर भी नाम यानी इसम है। समंदर भी लिखें और परिंदे भी लिखें। नाम ले चांद भी अपने रब का, मालिक है जो हम सबका। अब चांद भी इसमें इसम यानी नाम है और रब भी इसम यानी नाम है, तो चांद लिखें। अब देखिए हमारे पास और जगह नहीं है तो अब रब फिर इसमें हमने नहीं लिखना। चलो नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 19। नीट राइटिंग में आपने डेट एंड डे लिखना है। उसके बाद वो कह रहा है खाली जगहों में हिंसों को अल्फाज में लिखें। ये हिंसी गिनती लिखी हुई है, इसी गिनती को हमने लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। सबसे पहले ये देखें हिंसी गिनती है 24, इसको लफ्ज़ी गिनती में लिखें 24। 14 को अब हमने लिखा है लफ्ज़ी गिनती में 14, 6 14 लेदा 14। 4 को लिखा हमने लफ्ज़ी गिनती में 6 अलिफ 4 है 4। अब ये 22 है, इसको हमने लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। बे अलिफ बा, हमजा ये ई सीन ईस 22। इसके बाद ये देखें ये 33 है, इसको लफ्ज़ी गिनती में लिखें। ते ये नून तेन, ते ये सीन 30 30। अब ये 17 है, इसको लफ्ज़ी गिनती में लिखें। सीन 63 रेहेरा 17। ये 39 है, इसको हमने लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। अलिफ पेश नून उन, ते अलिफ ता उनता, लाम ये ली सीन लीस 39। 25 को अब हमने लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। पेचे पर चाहिए ची सीन चीस 25। 19 को अब लिखना है हमने लफ्ज़ी गिनती में। अलिफ पेश नून उन, नून ये नी सीन नीस 19। अब ये 3 है, इसको लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। ते ये ती नून 3। अब अगला सवाल देखें। दुरुस्त लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें। अब ये हमारे पास खाली जगह है, हर खाली जगह को पुर करने के लिए हमारे पास 2 लफ्ज़ मौजूद है। इसमें से एक सही है, उसको हमने खाली जगह में लिखना है। ये किरण का डैश है, हार है या तार है, तो सही लफ्ज़ है हार, हार लिखें यहाँ। नंबर 2। डैश चल रही है, बारिश चलती है या हवा चलती है, तो हवा चलती है, हवा लिखें खाली जगह में। नंबर 3 पर कह रहा है डैश में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में होते हैं या महीने में? महीने में 30
या 31 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर आएगा हफ्ते, खाली जगह में हफ्ते लिखें। नंबर 4 है घास का रंग डैश होता है। घास का रंग क्या होता है, हरा होता है या लाल, तो हमें पता है हरा होता है, खाली जगह में हरा लिखें। नंबर 5 पर वो कह रहा है डैश तेज़ दौड़ता है, हिरन या हाथी। तो बच्चों हाथी जो है वो बहुत बड़ा और वजनी होता है, वो इतना तेज़ नहीं भागता। हिरन जो होता है इसका वजन भी कम होता है और इसकी टांगें बहुत पतली होती हैं, ये बहुत तेज़ भागता है, तो खाली जगह में आएगा हिरन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।